मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश प्रस्तावों से आगे बढ़कर औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए की 16,000 से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। अशोक लीलैंड ने मात्र 252 करोड़ रुपए के निवेश से रिकॉर्ड समय में नया प्लांट स्थापित कर उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया। लगभग 5 लाख करोड़ की 8,300 परियोजनाएं व्यवसायिक संचालन में। सिंगल विंडो सिस्टम और त्वरित अनुमतियों से यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उन्होंने इस प्रदेश के औद्योगिक विकास द्वारा और हरित परिवहन की दिशा में मील का पत्थर बताया। यूनिट से युवाओं को रोजगार और ईवी तकनीक में स्किल डेवलपमेंट मिलेगा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और निवेश अनुकूल माहौल की सराहना की। रिकॉर्ड 18 महीने में तैयार ये यूनिट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत मिसाल है। आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट करते हुए सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 में आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों को शामिल किया गया है। अब ट्रामा, ऑर्थोपेडिक, इमरजेंसी और सर्जरी सुविधा वाले अस्पताल स्वतः इस योजना का हिस्सा होंगे। दुर्घटना हॉटस्पॉट के पास के अस्पतालों को विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। सचीज अस्पताल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। योजना के तहत भर्ती की तिथि से 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में विधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए। 12 जनवरी को युवा दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और 24 से 26 जनवरी तक 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह होगा। लखनऊ में राज्य स्तरीय आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। सभी जिलों में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजन के लिए सांस्कृतिक विभाग प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश संरक्षण को मजबूत करते हुए प्रदेश के 65 जिलों में स्थित 4,366 गौ आश्रय स्थलों पर CCTV से 24 घंटे निगरानी शुरू की है। पशुपालन विभाग के अनुसार 20 जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि शेष जिलों में व्यवस्था लागू की जा रही है। ठंड को देखते हुए काऊ कोट, अलाव, चारा, पानी और इलाज की विशेष व्यवस्था की गई। अव्यवस्था या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य जीरो कैजुअलिटी और गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित रोजगार मेला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9 जनवरी को यह आयोजन होना था, जबकि अन्य मंडलों में भी अलग अलग तिथियां तय थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भौतिक तैयारियां पूरी न होने के कारण मेला आगे बढ़ाया गया। रोजगार मेले में प्रदेश की 50 से अधिक कंपनियों के शामिल होने और करीब 2500 युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना थी। विभाग ने बताया कि अंतिम तैयारियां पूरी होने के बाद नई तिथि घोषित कर युवाओं को सूचना दी जाएगी। लखनऊ जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। जिले की 1 लाख से अधिक महिला सदस्यों में से 56,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। प्रशासन ने इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, कुटीर उद्योग, पशुपालन, खेती, मधुमक्खी पालन, प्रेरणा कैंटीन और ड्रोन दीदी जैसी गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी है। शासन ने अगले 3 वर्षों में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसको लेकर CDO अजय जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवहन विभाग वाराणसी परिक्षेत्र में 200 महिला परिचालकों की संविदा भर्ती करेंगे। इसके लिए 9 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन कैंट वाराणसी में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लगेगा। भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। महिला परिचालकों ने बताया कि सुरक्षित माहौल और सरकारी प्रयासों से वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और बिना डर के काम कर पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने रफ्तार बढ़ा दी है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चर्चित लकी रथ फिर से चुनावी मैदान के लिए तैयार है। तकनीकी खराबी के बाद मरम्मत होकर ये रथ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट परिसर में खड़ा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के अनुसार 2012 में यही रथ विजय रथ साबित हुआ था। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रथ से अखिलेश यादव 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। गठबंधन के तहत कांग्रेस नेताओं के भी रथ पर सवार होने की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने रफ्तार बढ़ा दी है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चर्चित लकी रथ फिर से चुनावी मैदान के लिए तैयार है। तकनीकी खराबी के बाद मरम्मत होकर ये रथ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट परिसर में खड़ा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के अनुसार 2012 में यही रथ विजय रथ साबित हुआ था। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रथ से अखिलेश यादव 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। गठबंधन के तहत कांग्रेस नेताओं के भी रथ पर सवार होने की संभावना जताई गई है। कन्नौज में स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा मंत्रियों ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा से लड़ोगे तो जीवित रहोगे, लेकिन प्रभु श्री राम से लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। उन्होंने बाबरी मस्जिद प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर लाठियां नहीं चलवाई और सत्या त्याग दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबूजी के विचार आज भी मार्गदर्शक है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने आरोप लगाया कि कड़ाके की ठंड में भी उन्हें बेड या तख्त नहीं दिया जा रहा है। आजम खान जमीन पर सोने को मजबूर है, जिससे उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत हो गई है। तंजीम फातिमा ने कहा कि आजम खान एक कैटेगरी के कैदी हैं और उन्हें निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं दी जा रही हैं। जेल प्रशासन ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्हें गद्दा, तकिया, कंबल और रजाई जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मेरठ के सरदरा में दलित मां बेटी पर हमला और अगवा मामले ने भारी तनाव पैदा कर दिया है। बेटी को अगवा करने पर मां की हत्या कर दी गई है, जबकि लड़की अभी तक लापता है। परिजन शव का अंतिम संस्कार तब तक करने से इनकार कर रहे हैं जब तक लड़की बरामद नहीं होती। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग उठ रही है। सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने गांव में प्रवेश से रोका, जिससे सड़क पर धरना दिया गया। एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि 10 टीमों द्वारा आरोपी की तलाश जारी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2026-27 का नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत है। इसमें 12 प्रमुख परीक्षाओं के टेंटेटिव तिथियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन मार्च से सितंबर 2024 तक आएंगे, जबकि परीक्षाएं मई 2026 से मार्च 2027 तक होंगी। इस साल एसएससी 80,000 से अधिक वैकेंसी निकाल रहा है, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ssc.gov.in पर PDF डाउनलोड कर तैयारी प्लान कर सकते हैं। ये कैलेंडर तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मेरठ के सरदरा में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। महिला की धारदार हथियार से हत्या हुई, जबकि युवती अभी तक लापता है। पुलिस ने 8 टीमें गठित कर लड़की की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस घटना को अति दुखद और शर्मनाक करार देते हुए योगी सरकार की सख्त कार्रवाई और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी है। प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने पीड़ित परिवार से न्याय का भरोसा दिलाया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। 10 जनवरी को देश भर में मौसम की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में 29 जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित रहेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों में भी ठंड और तेज हवाओं का असर रहेगा। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, रायबरेली और मैनपुरी में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लोगों को सुबह से समय अत्यधिक ठंड और शीतलहर के सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।